क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बुरी घटना आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकती है? जानिए इस कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। वे अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वे फसल उगाते थे, और एक मजबूत और सुंदर बैल था जो खेत के काम में उनकी मदद करता था। वह बैल उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा था। एक दिन सुबह सुबह जब किसान जागा, तो उसने देखा कि उनका बैल बाड़ को तोड़कर पहाड़ियों की ओर भाग गया है। किसान और उसका बेटा यह देखकर बहुत परेशान हो गए। यह बैल उनकी सबसे कीमती संपत्ति था। उसके बिना खेत जोतना और सामान ढोना लगभग असंभव था। बेटे की आंखों में आंसू थे और गांव वाले भी अपनी सहानुभूति जताने आ गए। यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, गांव वाले बोले। तुम्हारी जिंदगी अब और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन किसान ने शांत रहकर बस इतना कहा, शायद। गांव वाले किसान की प्रतिक्रिया से हैरान थे। उन्होंने सोचा, इतने बड़े नुकसान के बावजूद यह व्यक्ति इतनी आसानी से शायद कैसे कह सकता है। बेटा भी अपने पिता की इस अजीब प्रतिक्रिया से खिन्न था। वह सोच रहा था कि उसके पिता इस कठिन परिस्थिति में भी इतने शांत कैसे रह सकते हैं। हफ्ते बीत गए। किसान और उसका बेटा बिना बैल के खेत में कड़ी मेहनत करने लगे। हाथों से काम करना बेहद थकाऊ था। गांव वाले उन्हें देखकर अब भी अफसोस जताते रहते। फिर एक सुबह कुछ अनहोनी हुई। किसान के बेटे ने पहाड़ियों की ओर कुछ हलचल देखी। पहले उसे लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे आकृतियां पास आईं, उसने देखा कि उनका बैल लौट आया है। और वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक जंगली और ताकतवर बैल भी था। पिताजी, देखो, हमारा बैल लौट आया है और वह अपने साथ एक साथी भी लाया है, बेटे ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। गांव वाले इस चमत्कार को देखने दौड़े चले आए। क्या किस्मत है, वे बोले। तुम्हारा बैल न केवल लौट आया, बल्कि अब तुम्हारे पास 2 बैल हैं। अब तो तुम्हारी जिंदगी पहले से भी बेहतर हो जाएगी। किसान ने मुस्कुराते हुए दोनों बैलों को देखा और शांत स्वर में बस कहा, शायद। यह सुनकर गांव वाले और बेटे को फिर से झटका लगा। यह कैसे हो सकता है कि इतनी अच्छी घटना पर भी वह इतना लापरवाह रहे। लेकिन किसान ने कोई सफाई नहीं दी। कुछ दिनों बाद बेटा नए बैल को पालतू बनाने की कोशिश करने लगा। वह चाहता था कि जंगली बैल भी खेत के काम में मदद कर सके, लेकिन बैल बहुत जिद्दी और ताकतवर था। एक दिन बैल को काबू करने की कोशिश में बेटा उसकी पीठ से गिर गया। गिरते ही उसकी टांग में तेज दर्द उठा और हड्डी टूट गई। किसान दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे घर ले गया। जब गांव वालों को यह खबर मिली, तो वे फिर से सहानुभूति जताने आ गए। यह तो बहुत बुरा हुआ, वे बोले। तुम्हारा बेटा अब महीनों तक खेत में काम नहीं कर पाएगा। यह सच में दुर्भाग्य है। किसान ने बेटे की टूटी टांग पर पट्टी बांधते हुए बस इतना कहा, शायद। गांव वाले फिर से अचरज में पड़ गए। किसान को यह सब कैसे सामान्य लग सकता है। अब वह अकेले खेत का सारा काम कैसे करेगा। हफ्ते बीत गए। बेटा बिस्तर पर पड़ा रहा और किसान अकेले खेत में काम करता रहा। गांव वाले जब जब किसान को देखते तो अफसोस जताते, लेकिन किसान हमेशा की तरह शांत और संतुलित था। फिर एक दिन गांव में सैनिकों का दल आ पहुंचा। राज्य में युद्ध छिड़ गया था और राजा ने हर सक्षम नौजवान को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया था। सैनिक गांव के हर युवा को जबरदस्ती युद्ध के लिए ले जा रहे थे। गांव वाले भयभीत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटे खतरनाक युद्ध में जा रहे हैं, जहां से उनकी वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। किसान का बेटा, जिसकी टांग टूटी हुई थी, सेना में भर्ती होने से बच गया। सैनिकों ने उसे अनुपयुक्त मानकर छोड़ दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। क्या किस्मत है, उन्होंने कहा। तुम्हारे बेटे की चोट ने उसे युद्ध से बचा लिया। हमारे बेटे तो अब युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। किसान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद। अब गांव वालों को किसान की समझदारी का आभास होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि किसान हर घटना को उसी रूप में स्वीकार करता था, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। समय बीता।
और किसान का बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। दोनों ने मिलकर फिर से खेत का काम शुरू कर दिया। उनके पास 2 बैल थे। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। गांव वालों ने किसान से एक महत्वपूर्ण सीख ली। जीवन में हर घटना का महत्व समय के साथ ही समझ आता है। जो आज दुर्भाग्य लगता है वह कल सौभाग्य बन सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर पल को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर घटना किसी न किसी कारण से होती है और समय के साथ ही उसका महत्व समझ में आता है। किसान का शायद कहने का दृष्टिकोण इस बात का प्रतीक था कि इंसान को हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी के साथ अपनाना चाहिए। यह सब भाग्य में लिखा होता है और जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। इसलिए हमें हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब कोई बुरी घटना आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आई हो? अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें।